रात तारीख थी। मदीने के बाहर 10,000 का लश्कर जमा हो चुका था। तलवारें थीं, घोड़े थे, इंतकाम था। और मदीने के अंदर सिर्फ 3,000 मुसलमान। हर तरफ खौफ, हर तरफ भूख, हर तरफ इंतजार। ऐसा लग रहा था कि शायद इस्लाम की ये छोटी सी बस्ती आज मिट जाएगी। फिर अचानक मदीने के सामने एक ऐसी चीज खड़ी थी जिसे अरब ने पहले कभी नहीं देखा था, एक खंदक। लेकिन सवाल ये है, ये खंदक किसने तजवीज की? मुसलमानों ने इतने बड़े लश्कर का मुकाबला कैसे किया? और वो कौन सा लम्हा था जब कुरान ने कहा ये है ग़ज़वा खंदक? इस्लामी तारीख का वो मार्का जहां तलवारों से ज्यादा ईमान ने जंग लड़ी। ये वाक़या 5 हिजरी में पेश आया। ग़ज़वा उहद के बाद कुरैश को यकीन था कि वो मदीने को कभी भी खत्म कर सकते हैं। दूसरी तरफ बनु नज़ीर के कुछ लोग, जिन्हें मदीने से निकाला जा चुका था, मक्का गए। उन्होंने कुरैश को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया, फिर मुख्तलिफ कबाइल को साथ मिला लिया। कुरैश, गतफान, बनु सलीम और कई दूसरे कबाइल एक ही मकसद के साथ निकले, इस्लाम को खत्म करना। ये अरब की तारीख का सबसे बड़ा लश्कर था, तकरीबन 10,000 अफराद। जब ये खबर मदीना पहुंची तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा फरमाया। इसी मजलिस में एक सहाबी उठे। वो अरब नहीं थे, वो फारस से आए थे, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे मुल्क में जब बड़ा लश्कर आता था तो हम शहर के गिर्द खंदक खोद देते थे। ये अरब के लिए एक नई बात थी, लेकिन यही एक रास्ता था। मदीने के शुमाली हिस्से में खंदक खोदी जाने लगी। सर्दी थी, भूख थी, वक्त बहुत कम था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सहाबा के साथ मिट्टी उठा रहे थे। सहाबा के पेट पर एक एक पत्थर बंधा हुआ था ताकि भूख कम महसूस हो। लेकिन रिवायत में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक पेट पर 2 पत्थर बांधे हुए थे। हर शख्स काम कर रहा था। हजरत उमर, हजरत अबू बकर, हजरत अली, हजरत साद बिन मुआज, सब खंदक में थे। इसी दौरान एक बड़ी चट्टान सामने आ गई, किसी से न टूटी। नबी पाक तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुदाल उठाई, पहली ज़र्ब लगाई, एक चमक पैदा हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे शाम के महल्लात दिखाए गए हैं। दूसरी ज़र्ब, मुझे फारस के खजाने दिखाए गए हैं। तीसरी ज़र्ब, मुझे यमन के दरवाजे दिखाए गए हैं। सहाबा भूखे थे, दुश्मन करीब था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें मुस्तकबिल की फतह की खबर दे रहे थे। दूसरी तरफ मुनाफिकीन मजाक उड़ा रहे थे। वो कहते थे, तुम लोग खौफ से खंदक खोद रहे हो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसर और किसरा के महल्लात दिखा रहे हैं। लेकिन मोमिनों का यकीन कम न हुआ। चंद दिन बाद दुश्मन का लश्कर मदीने के करीब पहुंच गया, 10,000 आदमी, और फिर वो रुक गए। उनके सामने खंदक थी। अरब की जंगों में कभी ऐसा नहीं हुआ था। घोड़े आगे नहीं जा सकते थे, लश्कर अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। अब जंग तलवारों की नहीं, इंतजार की थी। दुश्मन ने मदीने का मुहासरा कर लिया। दिन गुजरते गए, रातें लंबी होती गईं। मुसलमान मुसलसल थक रहे थे। ठंडी हवा, भूख, नींद की कमी। फिर एक और खबर आई। बनु कुरैज़ा, जिनका मुसलमानों से माहिदा था, उन्होंने भी वादा तोड़ दिया। अब खतरा सिर्फ सामने नहीं था, पीछे से भी हमला हो सकता था। कुरान इसी लम्हे को बयान करता है, जब वो तुम पर ऊपर से और नीचे से चढ़ाए और आंखें पथरा गईं और दिल हलक तक पहुंच गए। मदीने के अंदर औरतें और बच्चे किलों में थे, हर तरफ खौफ था। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित कदम थे। आप मुसलसल दुआ कर रहे थे। मुहासरे के दौरान ऐसा वाकया पेश आया जिसने पूरी जंग का रुख बदल दिया। कुरैश का एक मशहूर जांगजू था, अम्र बिन अब्दुल वद। अरब उसे 1000 आदमियों के बराबर समझते थे। वो अपने घोड़े के साथ खंदक के एक तंग हिस्से से कूद गया। फिर उसने ललकारा, कौन है जो मेरे मुकाबले में आए? हर तरफ खामोशी थी। फिर एक नौजवान खड़ा हुआ, हजरत अली रजी अल्लाह। नबी पाक ने उन्हें देखा, फिर फरमाया, ये अम्र है। हजरत अली ने अर्ज किया, और मैं अली हूँ। आपने अपनी तलवार जुल्फ़िकार उन्हें दी।
फिर वो मैदान में उतर गए। कुछ लम्हों तक सिर्फ तलवारों की आवाजें आती रहीं। फिर अचानक एक नारा बुलंद हुआ, अल्लाहु अकबर। अम्र बिन अब्दुल वद मारा जा चुका था। कुरैश के लश्कर पर खौफ तारी हो गया, लेकिन मुहासरा भी खत्म नहीं हुआ था। रातें गुजर रही थीं, मुसलमान मुसलसल थक रहे थे। इसी दौरान एक शख्स खामोशी से नबी पाक के पास आया। ये थे हजरत नईम बिन मसूद रजी अल्लाह। वो अभी अभी इस्लाम लाए थे, लेकिन दुश्मन को इस बात का इल्म नहीं था। नबी पाक ने फरमाया, तुम एक आदमी हो, अगर हो सके तो दुश्मन के दरमियान इख्तिलाफ पैदा कर दो। हजरत नईम बिन मसूद ने ऐसा ही किया। वो बनु कुरैजा के पास गए। उन्हें कहा कि कुरैश तुम्हें छोड़कर भाग जाएंगे, उनसे कुछ आदमियों को जमानत के तौर पर मांगो। फिर वो कुरैश के पास गए। उन्हें कहा कि बनु कुरैजा तुम्हारे आदमियों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर देंगे। चंद घंटों में दोनों एक दूसरे पर शक करने लगे। इत्तेहाद टूटने लगा और फिर वो रात आ गई। मदीने के बाहर शदीद सर्दी थी, आसमान पर बादल थे। नबी पाक एक पहाड़ी के करीब दुआ कर रहे थे, ऐ अल्लाह, अगर आज ये जमात हलाक हो गई तो जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई न रहेगा। फिर अचानक हवा चलना शुरू हुई, पहले हल्की, फिर तेज, फिर इतनी शदीद के दुश्मन के खेमे उखड़ने लगे। आग बुझ गई, बर्तन उलट गए, घोड़े बदकने लगे, हर तरफ चीखो पुकार थी। अबू सुफियान ने चीख कर कहा, लोगों, यहां ठहरना मुमकिन नहीं, वापस चलो। चंद ही लम्हों में 10,000 का लश्कर अंधेरे में भाग रहा था और मदीने के अंदर मुसलमान सजदे में थे। कुरान ने इसी लम्हे को यूं बयान किया, और हमने उन पर एक हवा भेजी और ऐसे लश्कर भेजे जो तुमने नहीं देखे। ग़ज़वा खंदक सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये ईमान, सब्र, हिकमत और इत्तेहाद का इम्तिहान था। मुसलमान तादाद में कम थे, वसाइल भी कम थे, लेकिन इनके पास यकीन था। इन्होंने खौफ के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने मशवरा किया, मंसूबा बनाया, मेहनत की, दुआ की और फिर अल्लाह की मदद आई। आज भी हमारी जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब हर तरफ अंधेरा होता है, जब रास्ता नजर नहीं आता, जब दिल हलक तक आ जाता है। ग़ज़वा खंदक हमें सिखाता है कि ऐसे वक्त में मायूस नहीं होना, अपनी खंदक खोदनी है, यानी मेहनत करनी है, सब्र करना है और अल्लाह पर भरोसा रखना है, क्योंकि जब बंदा अपनी पूरी कोशिश करता है तो मदद आसमान से आती है।